नमस्कार, मेरा नाम है कृष्णा और आप देख रहे हैं केम टॉक्स। आज का विषय काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हम लोग ऐसे दो देशों के बारे में बात करेंगे आज जो पिछले एक साल में उनकी जो रिलेशन से काफ़ी ख़राब हो चुके हैं, लेकिन जहाँ तक अभी कुछ दिन पहले न्यूज़ आ रही है कि दोनों के रिलेशंस जो हैं फिर से सुधरने वाले हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे इंडिया और चाइना के रिलेशंस की नहीं, हम लोग बात करेंगे इस साल ब्रिक्स 2021 जो होस्ट कंट्री कर रही है वो भारत है। तो हम लोग जानेंगे कि ब्रिक्स 2021 में 2021 में, ठीक है, तो ब्रिक्स 2021 में चाइना का क्या स्टैंड रहता है इंडिया के खिलाफ। तो स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा ये समझेंगे कि ब्रिक्स होता क्या है एक्चुअली, ठीक है। ब्रिक्स में कितने देश आते हैं, इसके हेडक्वार्टर कौन से हैं और इसके फॉर्मेशन डेट कब हुई थी, फॉर्मेशन कब हुआ था, ठीक है। तो ब्रिक्स देखिए एक समूह है 5 देशों का जो कि इमर्जिंग इकोनॉमिक्स कह सकते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में। 5 ऐसे देश जिसकी इकोनॉमी काफ़ी अच्छी है प्रेजेंटली, ठीक है। पिछले एक साल को हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं तो मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में ये जो 5 इकोनॉमिक्स हैं ये काफ़ी इमर्जिंग है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से देश हैं, तो बी से हम लोग ब्राज़ील की बात कर लेते हैं, आर से रसिया है, आई से इंडिया है, सी से चाइना है और एस से साउथ अफ्रीका है, ओके। तो अगर हम लोग इसके फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं तो देखिए 2009 तक इसमें केवल 4 कंट्रीज़ थे। इसको हम लोग ब्रिक कहते थे, ठीक है, BRIC, ठीक है। इसमें ब्राज़ील था, रशिया था, इंडिया था, चाइना था, इसमें साउथ अफ्रीका नहीं था। लेकिन 2010 में क्या हुआ, ये बना ब्रिक से ब्रिक्स, इसके अंदर साउथ अफ्रीका इंक्लूड हो गया, ठीक है। 2009 में हुआ था, ओके। तो इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं, इसके हेडक्वार्टर्स है चाइना संघाई में, ठीक है। ये तो कुछ बेसिक बातें हो गई ब्रिक्स के बारे में, जिसको नहीं माता उसके लिए ये नॉलेज एक एक्स्ट्रा थी, ठीक है। हम लोग बात करते हैं जियोपॉलिटिक्स के बारे में। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात होगी यहाँ पे, इंटरनेशनल रिलेशंस चाइना वर्सेस इंडिया। लोग कहते हैं कि दोस्ती भी ज़्यादा देर तक नहीं चलती और दुश्मनी भी ज़्यादा देर तक नहीं टिकती है। तो बिल्कुल वैसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। और जो केवल एक चीज़ टिकती है वो होती है परमानेंट इंटरेस्ट, ठीक है। क्योंकि इंडिया को भी मालूम है, चाइना को भी मालूम है कि अगर हमारे रिलेशंस अच्छे नहीं होंगे तो हमारे ट्रेड पे इसका बेनिफिट पड़ेगा। अगर हम इंडिया की बात करें तो पड़ेगा, अगर हम चाइना की बात करेंगे तो चाइना की बात करते हैं तो चाइना के लिए केवल इंडिया ही एक मार्केट नहीं है, ऑल ओवर वर्ल्ड में अफ्रीका हो गया, रशिया होगा, चाइना के लिए बहुत बड़े बड़े मार्केट हैं। लेकिन चाइना को भी ये मालूम है कि इंडिया से सबसे अच्छा स्टेबल मार्केट कोई नहीं है ऑल ओवर वर्ल्ड में, ओके। तो यहाँ पे हुआ क्या, जब चाइना एक्सप्रेस इट्स सपोर्ट फॉर इंडिया ऑन फरवरी 22, वही 2 दिन पहले की बात है, उनका एक स्टेटमेंट आया था कि हम लोग इंडिया को इस समिट के लिए सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, इस समिट को होस्ट करने के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। और पिछला समिट हुआ था, पिछला 17वां समिट था, वो हुआ था रसिया में, ठीक है। और लेकिन वो वर्चुअली हुआ था क्योंकि कोविड पैंडेमिक था उस टाइम पे, अभी भी है, लेकिन इस साल वर्चुअली होने की उम्मीद कम है। फिजिकली सारे लीडर्स भारत आएंगे तो यहाँ पे एक मीटिंग होगी, ठीक है। द चाइनीज ऑफिशियल्स स्टेटेड दैट द कंट्री विल वर्क विद इंडिया फॉर स्ट्रेंथनिंग द कोऑपरेशन बिटवीन 5 मेंबर्स ग्रुप ऑफ इमर्जिंग इकोनॉमीज। तो चाइनीज़ ऑफिशियल का ये कहना है कि हमारी कंट्री वर्क करेगी इंडिया के साथ, बिल्कुल इकट्ठा काम करेगी, कोऑपरेट करेगी बिटवीन द 5 मेंबर ग्रुपिंग ऑफ इमर्जिंग इकोनॉमिक्स, ठीक है। जब उनसे क्वेश्चन पूछा गया वाइल आंसरिंग द क्वेश्चन ऑन इंडिया एज्यूमिंग द चेयरमैनशिप ऑफ ब्रिक्स, जो उनके फॉरेन मिनिस्ट्री का ये कहना था, जो फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन है वांग वेनबिंग, ठीक है, वांग वेनबिंग, तो वो ये कहते हैं कि बीजिंग जो है इंडिया को बैक करेगा इन होस्टिंग द ब्रिक्स समिट 2021। मतलब चाइना फुल सपोर्ट करेगा इंडिया को किसमें, ब्रिक्स 2021 के समिट को होल्ड करने के लिए, हेल्ड करने के लिए, ठीक है, सफल कराने के लिए। और वो कहते हैं कि हम बिल्कुल एक एकजुट होकर काम करेंगे, बिल्कुल हम बिल्कुल स्ट्रेंथ के साथ काम करेंगे और बिल्कुल हम एक कोऑपरेशन बना के काम करेंगे जितनी हमारे 5 इमर्जिंग इकोनॉमिक्स है, ठीक है, जिसको एक हम लोग ब्रिक्स नाम दिया गया है, ठीक है। और आपको बता दें कि इस साल का जो चेयरमैनशिप है इंडिया के पास है ब्रिक्स की, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे एक्सटर्नल मिनिस्टर क्या कहना है, द एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ऑन 19 फरवरी 2021 को उन्होंने ब्रिक्स 2021 की वेबसाइट को लॉन्च किया है। कहाँ पे लॉन्च किया है, एट सेक्रेटेरिएट ऑफ न्यू दिल्ली, ठीक है। एंड
Wang Wenbin, while explaining China position on India hosting the summit, mentioned that BRICS is a cooperation mechanism with a global influence consisting of developing countries and emerging economies. In recent years, BRICS has seen greater influence, greater solidarity and deeper practical cooperation. तो यहाँ पे बिल्कुल से आप देख सकते हैं सुर बदल गए हैं चाइना के, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल वो पूरा भरपूर सपोर्ट कर रहा है। तो आप कुछ महीनों में शायद ये भी देखेंगे कि जो उनके लीडर हैं शी जिनपिंग, वो भारत में आए, और जब वो भारत में आएंगे तो उनका काफ़ी भव्य स्वागत होगा, ठीक है। वेबिन ने ये भी कहा है कि ब्रिक्स एक बहुत स्टेबल ग्रुप है, ब्रिक्स काफ़ी स्टेबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पॉजिटिव है, ठीक है, काफ़ी पॉजिटिव है। द कंट्री इज़ कमिटेड टू डीपनिंग द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद इन द कंसोलिडेटेड कोऑपरेशन एंड सॉलिडेटरी। तो उनका ये कहना है कि कंट्री काफ़ी कमिटेड है, ठीक है, अपनी जो रणनीति है ब्रिक्स समूह के साथ, या कह सकते हैं बेसिकली भारत के साथ, वो और गहरी करना चाहती है। एक्सटेंडिंग द सपोर्ट टू इंडिया इन होस्टिंग दिस ईयर समिट, द मिनिस्टर स्टेटेड दैट चाइना विल वर्क विद इंडिया एंड अदर मेंबर फॉर स्ट्रेंथनिंग द कम्युनिकेशन। इनका ये भी कहना है कि चाइना भारत के साथ अपने रिश्ते मजबूत करेगा, साथ साथ अपने जो भी बाकी 4 मेंबर हैं उनके साथ भी एक कम्युनिकेशन डायलॉग मजबूत करेगा, स्ट्रेंथनिंग पावर मजबूत करेगा, ठीक है। और उनका एक 3 पिलर कोऑपरेशन है, एंड कंसोलिडेट द 3 पिलर कॉर्पोरेशन, वर्क फॉर ग्रेटर प्रोग्रेस, ठीक है, प्रगति के लिए काम करेंगे। ये समूह ने एक और स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने ये कहा है कि हम ब्रिक्स के जितने समूह हैं एक साथ लड़ेंगे और कोरोना वायरस पेंडेमिक को हरा देंगे, ठीक है। हंसिए मत आप लोग इस पर, ठीक है। इट विल ऑल्सो हेल्प द डिफीट वर्ल्ड इन डिफीटिंग द कोरोना वायरस, इम्प्रूव ग्लोबल गवर्नेंस एंड रिज्यूम इकोनॉमिक ग्रोथ। बिल्कुल कोरोना वायरस को हराएंगे मिलके, ग्लोबल गवर्नेंस को इम्प्रूव करेंगे और इकोनॉमिक ग्रोथ को जो रुकी हुई है उसको फिर से हम लोग रिज्यूम करेंगे। लेकिन यहाँ पे उन्होंने एक चीज़ क्लैरिफाई नहीं की, जो उनके फॉरेन सेक्रेटरी के स्पोक्समैन हैं, उन्होंने ये क्लैरिफाई नहीं किया कि क्या वेदर प्रेसिडेंट ऑफ चाइना शी जिनपिंग भारत में आएंगे कि नहीं आएंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर इतनी बातें हो रही हैं तो हमारे हिसाब से वो आ सकते हैं, ठीक है, फिजिकली प्रेजेंट रहेंगे इंडिया में ब्रिक्स 2021 के समिट के लिए। चाइनीज़ प्रेसिडेंट ने अभी जितने भी पास्ट में जितने ब्रिक्स समिट हुए उन्होंने सब में हिस्सा लिया है। पिछली बार और रसिया में समिट हुआ तो वहाँ पे वर्चुअली वो समिट में हिस्सा थे, और वहाँ पे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी समिट का हिस्सा थे, ठीक है। देखिए चाइना, टाइमिंग बहुत बड़ी चीज़ होती है। अभी देखिए चाइना बैकिंग फॉर इंडिया टू होस्ट ब्रिक्स समिट हैज़ कम एट टाइम, बिल्कुल एक ऐसे टाइम पे आया है वेयर आर्मीज ऑफ बोथ कंट्रीज हैव बिगन डिसएंगेजमेंट ऑफ ट्रूप्स, ठीक है। बिल्कुल एक ऐसे टाइम पे आया है जब दोनों आर्मी के ट्रूप्स लद्दाख रीजन से, ठीक है, ईस्टर्न लद्दाख रीजन से वो लोग क्या कर रहे हैं, डिसएंगेज कर रहे हैं, मतलब हट रहे हैं। और ये हट कब से रहे हैं, पिछले 8 महीनों से दोनों की आर्मी वहीं पे खड़ी हुई है। और अभी क्या हो रहा है, अभी तो आप लोगों ने न्यूज़ सुनी होगी कि अभी दोनों की आर्मी क्या हो रही, 10th राउंड ऑफ मीटिंग के बाद वहाँ से डिसएंगेजमेंट हो रहा है, मतलब दोनों आर्मी क्या हो रही है, जा रही है वापस, मतलब वो उस ईस्टर्न लद्दाख को खाली कर रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि ऐसा इसलिए हुआ कि आर्मीज ऑफ इंडिया एंड चाइना रीच्ड अ म्यूचुअल एग्रीमेंट फॉर द डिसएंगेजमेंट फॉर द मोस्ट कॉन्टिन्यूस पार्ट ऑफ लद्दाख साउथ एंड नॉर्थ पैंगोंग लेक। आपने काफ़ी सुना होगा कि पैंगोंग लेक के पास काफ़ी हलचल हो रही थी, गलवान वैली का इंसिडेंट भी हो गया, ठीक है। जब गलवान वैली का इंसिडेंट जून में हुआ तो उसके बाद भारत सरकार ने काफ़ी सारे सैंक्शंस लगा दिए, ऐप्स बंद करा दी, ठीक है। उसमें से एक सबसे बड़ा ऐप था टिकटॉक, पबजी, ठीक है, अलीबाबा एक्सप्रेस ग्रुप। तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान सहने को मिला है चाइना को। तो जो भी ये प्रोसेस हो रहा है तो हम लोग फ्यूचर में ये देख सकते हैं कि जो भी इन्वेस्टमेंट चाइना की रोकी गई थी, शायद वो लाखों करोड़ों कंपनियां, लाखों हज़ारों कंपनियां फिर से अपनी इन्वेस्टमेंट इंडिया में चालू कर दें। काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट चाइना को फिर से दोबारा मिल सकते हैं। तो ये एक इंडिया के लिए, और देखिए पड़ोसी कंट्रीज़ हैं तो आपस में ट्रेड भी होना ज़रूरी है। तो वही मैं शुरुआत में मैंने कहा था कि परमानेंट फ्रेंडशिप भी नहीं होती और परमानेंट एनिमी भी नहीं बना के रख सकते हैं। तो बस एक चीज़ परमानेंट रहती है, वो कि आपका इंटरेस्ट कैसा है। जियो पॉलिटिक्स ऐसी ही चलती है, इंटरनेशनल रिलेशंस ऐसे ही बना के रखने पड़ते हैं। तो बिल्कुल वैसा ही एक रास्ता आपको दिख रहा है, टॉपिक दिख रहा है इस बार का इंडिया और चाइना का,
कि इतना सब होने के बावजूद भी चाइना इंडिया को बैक कर रहा है, क्योंकि उसको भी मालूम है कि इंडिया से स्टेबल मार्केट कोई भी नहीं है, और इंडिया को भी मालूम है कि अगर हमको इंपोर्ट करना है कोई भी चीज़ तो चाइना से सस्ती जगह कोई नहीं है। ठीक है, तो अगर हम बात कर लें ऑटोमोबाइल सेक्टर की हो गया, मोबाइल पार्ट्स की हो गया, तो आपको मालूम है कि चाइना इस टाइम पे कितना आगे निकल चुका है हमसे इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मोबाइल्स। चाहे हम जितनी भी कोशिश कर रहे हैं, कोशिश काफ़ी हो रही है, लेकिन आत्मनिर्भर हो गए हैं, लेकिन अभी भी हम लोग कुछ हद तक चाइना पर डिपेंडेंट हैं। तो ये सब बातें हो रही हैं। तो हमने आपको समझाने की कोशिश की है कि रिलेशंस क्या है, ब्रिक्स क्या होता है। ठीक है, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक देखते रहिए गेम टॉक, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।